Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 3 of the chapter average. इससे पहले 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक में मैंने बेसिक्स क्लियर किए कि एवरेज होती क्या है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि अगर एक मेंबर ऐड हो तो एवरेज पे कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आज हम नया कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हम एक मेंबर जो है रिमूव करेंगे तो एवरेज पे कैसे जो है फ़र्क पड़ता है। लेकिन उससे पहले जो है मुझे ये बोलना है कि मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे जो है 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, जिसका आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले बेसिक्स स्ट्रांग कीजिए। पार्ट 1 आपका जब स्ट्रांग होगा, आपने प्रैक्टिस की है, आपको समझ आया है कि एवरेज होता क्या है, उसके बाद ही जो है पार्ट 2 पे आइए। जब पार्ट 2 क्लियर होगा उसके बाद पार्ट 3 पर आइए। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, आप क्वेश्चंस के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। सो मैं जल्दी से जो है रिकैप करवाता हूँ कल वाला कॉन्सेप्ट भी। देखिए, कल मैंने ये बोला था कि अगर 5 फैमिली मेंबर है, मैंने ऐसे समझाया था आपको, इनकी एवरेज 40 है, हर कोई 40,000 खर्चता है, तो अगर एक नया मेंबर ऐड होगा जिसकी 40,000 जो है वो अपने 40,000 कमाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज है वो अपनी 40,000 अपने साथ ला रहा है। लेकिन अब अगर यही बंदा 46,000 ला रहा है, हर किसी जब ये 46,000 ला रहा है तो ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ला रहा है? 6,000। हर किसी बंदे के हिस्से में 40,000 आ रहे हैं, लेकिन ये 6,000 एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ये 6,000 हर किसी मेंबर में इक्वली बंटेंगे ना। तो 6,000 एक्स्ट्रा है, और टोटल कितने मेंबर्स हैं? अब ये 5 और ये छठा हो गया, तो 6 मीन्स हर किसी के जो है हिस्से में 1,000 आएगा, तो +1 हो गया, एवरेज में भी 41 हो गया। ये मैंने समझाया था आपको कल, एज सिंपल एज डैट। मैंने ये भी बोला था कि अब फॉर एग्जांपल ये 34,000 ही कमाता है, एवरेज से कम कितना कमाता है ये? 6,000। क्योंकि ये देखिए, हर कोई बंदा जो है, हर किसी बंदे के शेयर में 40,000 आ रहे हैं, हर कोई 40,000 जो है हर किसी के पॉकेट में आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये छठा बंदा आया फैमिली में, ये 34,000 ही कमाता है ना, तो 6,000 कम कमाता है ये उससे, तो नुकसान कितना है? 6,000। अब ये नुकसान इक्वली सभी उठाएंगे ना, कितने मेंबर्स हैं? 6, तो नुकसान कितना हुआ? 1,000 का एक बंदे को नुकसान होगा, पर हेड जो है 1,000 का नुकसान हो रहा है, तो एवरेज में भी 1,000 का नुकसान, 39 नई एवरेज होगी। ये मैंने समझाया था। आप पार्ट 2 अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई उतना जो है ये टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक बार नहीं आया समझ, दोबारा देखो, दोबारा नहीं आया तीसरी बार देखो, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल पोस्ट किया था और इसका आंसर नहीं आया, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 2 में जो है आपको समझाया था। क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि 48 इनिंग में जो है धोनी की एवरेज है 48। 48 इनिंग्स में धोनी की एवरेज है 48, ठीक है। 49th इनिंग में जो है धोनी स्कोर करता है 97। अब 97 स्कोर करने का मतलब क्या है? वो एवरेज से कितना ज़्यादा स्कोर करता है? 97 माइनस 48 कितना होता है? ये 49। तो जो ये एक्स्ट्रा 49 रन्स आए, ये इक्वली कितने इनिंग्स में बटेंगे? 49 इनिंग्स में, ठीक। तो हर किसी के हिस्से में एक एक आएगा,
तो एवरेज 48 प्लस 1 हो गई, 49 हो गई नई एवरेज, राइट। 49 अब धोनी की एवरेज है, याद रखिएगा यहाँ तक। 49 जो है धोनी की एवरेज हो गई। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि 50th इनिंग में जो है मिनिमम रन्स कितने करने हैं धोनी को कि उसकी एवरेज 2 रन जो है इंक्रीज हो जाए, उससे किससे, जो कि उसकी एवरेज थी 50 इनिंग से पहले। देखिए 48 में जो है उसकी 48 थी, ठीक है। 49th इनिंग में जो है जब उसने 47 रन किए तो उसकी एवरेज इंक्रीज 1 हो गई और उसकी एवरेज हो गई 49, समझाया मैंने इससे पहले। अब 50th इनिंग में जब वो आया तो उसको कितने रन करने हैं कि उसकी एवरेज जो है +2 रन्स हो जाए। और ये +2 का मतलब क्या है, +2 रन्स एवरेज में ऐड हो जाए, मीन्स एवरेज जो है 2 रन से बढ़ जाए का मतलब ये है कि हर किसी इनिंग के हिस्से में या हर किसी इनिंग में 2 रन ऐड होने चाहिए, राइट। यही तो है ना मतलब। तो इनिंग कितनी हुई 50, हर किसी इनिंग में अगर 2 रन ऐड होने हैं तो वो कितना हुआ 50 × 2 मीन्स 100 रन इसको एक्स्ट्रा करने हैं, यही तो करने हैं ना। एक तो 100 रन इसको एक्स्ट्रा करने हैं ना, किस से एक्स्ट्रा करने हैं, पुरानी वाली एवरेज से। पुरानी एवरेज कितनी है 49, 49th इनिंग में इसकी एवरेज जो है वो 49 है ना। तो 49 से ज़्यादा इसको कितने रन्स करने हैं कि इसकी इनिंग इसकी एवरेज जो है 2 रन से बढ़ जाए। सिंपली 50 इनिंग्स में अगर 2 रन हर किसी इनिंग में बढ़ाने हैं तो उसको 100 रन करने हैं। एक तो ये 100 रन हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा और अपनी एवरेज भी तो है ना उसमें जो 49th में, मीन्स 49, तो 100 + 49 149 इसका आंसर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 रन्स, ठीक है, सॉरी सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 11 इनिंग्स, कोई भी एवरेज है उसकी 11 इनिंग्स तक। इन द 12th इनिंग 11 इनिंग्स तक कोई एवरेज है हमें नहीं पता, ठीक है। 12th इनिंग में वो आता है और वो 90 रन्स करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एवरेज -5 हो जाती है। तो हमें बोले कि 12th इनिंग के बाद उसकी एवरेज मीन्स 13th इनिंग में उसकी एवरेज क्या होगी, यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। देखिए इसको तो पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर कर लिया, आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन को समझिए। 11 इनिंग की हमें नहीं पता क्या थी एवरेज, ठीक है भाई, नहीं पता। 12th इनिंग में उसने 90 रन्स जब किए बैट्समैन ने, तो एवरेज कितनी कम हुई, 5 कम हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, क्या मतलब है उसका कि 5 कम हुई। एवरेज 5 कम हुई मतलब हर किसी इनिंग के हिस्से में 5 रन का नुकसान हुआ, यही तो है ना। अभी तक कितनी इनिंग्स हुई 12, हर किसी के हिस्से में अगर 5 का नुकसान हुआ तो वो कितना हुआ 60 रन, 60 का नुकसान हुआ है। किए कितने उसने 90, मीन्स 11th इनिंग में उसकी एवरेज क्या थी 90 - 60 मीन्स 30। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, तो 30 उसकी 11th जो है इनिंग में एवरेज थी। और क्वेश्चन ही बोल रहा है कि उसने 90 रन किए और एवरेज गिर गई 5 से, तो पुरानी एवरेज 30 थी, 5 से गिर गई, तो नई एवरेज 25 होगी उसकी 13th इनिंग में, 25 आंसर, ठीक है। अब आराम से देखिए, बिल्कुल अटेंटिव होकर देखिए, ध्यान पूरा होना चाहिए लेक्चर में, फिर क्यों नहीं आपको समझ आएगा। ये हिस्ट्री तो है नहीं कि आप रट्टा मारोगे या चलो कुछ भी, लेकिन इसमें जो है आपका अटेंशन मुझे 100%, 110% चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगा।
चलिए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट है चेंज इन एवरेज व्हेन एन आइटम इज रिमूव्ड। देखिए इससे पहले हम देखते थे कि एक नया मेंबर आता था फैमिली में, एज एन एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि इसी फैमिली में एक मेंबर जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम मान के लेते हैं कि इस फैमिली की एवरेज जो है वो 40 है। ठीक, अब आप मुझे बोलिए कि अगर ये बी बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो क्या इनकी एवरेज पे कोई डिफरेंस होगी, कोई फ़र्क आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो वही 40,000 कमा रहा था जो इनकी एवरेज है। तो ऐसे हज़ारों लोग भी अगर चले जाए जो 40,000 कमा रहे थे, इस पे कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। 40 इनकी एवरेज थी, तो अगर बी चला भी जाएगा तो वो 40,000 लेके जा रहा है ना अपने, तो एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, राइट। लेकिन अब अगर ये 28,000 वाला जो कमा रहा है ये बोल रहा है मैं चला जाऊंगा, ठीक, सभी कितने कमा रहे हैं, सॉरी सभी कितने जो है खर्च रहे हैं, 40 इंक्लूडिंग हिम। तो इसको तो सभी बोलेंगे ना भाई जाओ, 40,000 जो है खर्चते हो, कमाते 28 ही हो, राइट। अब ये 28 वाला जब जाएगा, देखिए आपका अटेंशन मुझे चाहिए, फिर आप बोलते हो हमें समझ नहीं आया। बेसिक्स यहीं पे होते हैं। जब ये 28,000 वाला जो कि 28,000 कमाता है, एक ही बात हो रही है, जब ये फैमिली से चला जाएगा, ये 28,000 लेके जा रहा है ना, राइट। लेकिन ये खर्चता कितने था? 40। मतलब इसके जाने से ये कितना छोड़ रहा है ग्रुप में जो ये खर्चता था? 40 माइनस 28 मतलब 12,000 बच जाएंगे इनके जब ये 28,000 वाला चला जाएगा, क्योंकि ये कमाता 28,000 ही था, लेकिन जो ये खर्चता था इक्वली वो 40,000 खर्चता था, इनकी एवरेज 40 थी। तो जब 28,000 वाला चला जाएगा तो ये तो फायदे की बात है इनके लिए, क्योंकि ये 12,000 एक्स्ट्रा कम खर्चता था ना। तो अब ये 12,000 जो बचे, जो ये ग्रुप में छोड़ के जा रहा है, राइट, ये तो अपने 28 ही ले रहा है ना, 40 से खर्चता था जो इसके जेब में होते थे, अब ये अपने 28 लेके जा रहा है, तो कितने हज़ार एक ग्रुप में छोड़ रहा है? 12,000। और ये 12,000 इक्वली कितने मेंबर्स में बांटेंगे आप? 4 ही मेंबर्स में बांटेंगे ना, क्योंकि ये ए तो गया, तो हर किसी के हिस्से में कितने आएंगे? हर किसी के हिस्से में आएंगे 3,000 प्लस 3, तो एवरेज भी जो है प्लस 3 हो जाएगी, 43। समझ आया? देखिए फॉर एग्जांपल अब ये मेंबर, इसकी बात करता हूँ मैं, ये 84,000 कमाता है, ये बोल रहा है मैं चला जाऊँगा। इसको बोलेंगे सभी नहीं नहीं आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्योंकि नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि खर्चता तो ये 40,000 ही था, लेकिन कमाता ये 84,000 था। मीन्स 44,000 जो है, ये 44,000 जो है ये एक्स्ट्रा कमाता था उससे कि जिसे ये खर्चता था। ठीक है, अगर हर किसी जो है ये 40 इसकी एवरेज है, मीन्स 40 हर कोई जो है स्पेंड करता था, तो अब जब ई जाएगा, समझिएगा बात को, ध्यान चाहिए मुझे, जब ये ई जाएगा ये कमाता कितना है? 84,000, लेकिन स्पेंड कितने करता था? 40,000 ही। मीन्स एक्स्ट्रा ये 44,000 जो है इसके हैं, वो ग्रुप में बांटते थे ना, राइट। तो अब ये जब ये चला जाएगा तो ग्रुप को कितने हज़ार का नुकसान हो रहा है? 44,000 का। अब ये 44,000 का नुकसान कितने लोगों को उठाना है? इन 4 लोगों को उठाना है ना जो बच गए, क्योंकि ई तो जा रहा है। तो 44,000 का नुकसान
जो है वो 4 लोग उठाएंगे, मीन्स हर किसी को 11,000 का नुकसान उठाना है। तो डैट मीन्स एवरेज हो जाएगी 40 माइनस 11, राइट? ये होगी ना? आई होप आपको समझ आ गया। कॉन्सेप्ट वही है कल वाला, लेकिन बस चेंज इतनी है कि यहाँ पे बंदा जा रहा है, वहाँ पे बंदा आ रहा था। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 62। देखिए, हमें केजी वेजी से कुछ नहीं लेना देना, हमें बस अपनी एवरेज से मतलब है। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स की एवरेज है 62। ठीक, इफ ए स्टूडेंट ऑफ वेट 45 लेफ्ट द क्लास, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग क्लास। एक बच्चा जा रहा है जिसका वेट है 45 किलो, समझिएगा, और वो जा रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकी बच्चों की एवरेज अब क्या रह गई। 18 बच्चे थे, 62 इसकी एवरेज, इनका एवरेज वेट था, या 62 इनकी एवरेज थी। इस बच्चे का वेट सिर्फ 45 ही है, राइट? तो अब इसका वेट अगर 45 ही है तो इससे तो ग्रुप को जो है फायदा होगा, राइट? कैसे? क्योंकि ये जो है 7 1, क्योंकि ये 17 जो है ये 17 छोड़ के जा रहा है ना ग्रुप में, क्योंकि इसकी एवरेज 62 थी ना, मीन्स इसके जेब में 62 रुपीज़ थे ना। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, लेकिन ये कमा तो 45 रुपीज़ ही था। तो 17 रुपीज़ जब ये चला गया तो ये अपने 45 रुपीज़ लेके गया, लेकिन ये ग्रुप में छोड़ के कितना गया? 17 रुपीज़। और वो 17 इक्वली कितने स्टूडेंट्स में बटेंगे? 18 में नहीं, 17 में, क्योंकि ये एक तो गया ना, राइट? अब 17 रुपीज़ 17 में बटेंगे तो हर किसी के हिस्से में 1 रुपया आएगी। ठीक है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 63 + 1 हो गया ना? समझ में आया? देखिए, आप इस केजी वेजी से कंफ्यूज मत होए। वेट आपको बस ये देखना है कि एवरेज कितनी है। अगर जो बंदा जा रहा है, अगर उसका नंबर या उसकी वेट या उसकी रुपीज़, उसकी इनकम एवरेज से कम है, अगर एवरेज से कम है तो ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है, और ग्रुप को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदा सभी लोग जो है आपस में बांटेंगे। लेकिन कितने लोग? जितने लोग उस ग्रुप में बचे उस बच्चे के जाने के बाद। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। 24 बॉयज और उनके टीचर मीन्स 25 लोगों की एवरेज है 15। ध्यान से देखिएगा। When the teacher's age is excluded, जब उनके टीचर की एज एक्सक्लूड की जाती है या जब टीचर चला जाता है, द एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर। द एज ऑफ टीचर इज, देखिए क्वेश्चन सिंपल है वही, लेकिन उल्टा पूछा है। देखिए, 25 लोगों की एवरेज थी 15। जब एक गया तो हर किसी के जेब से 1 रुपए का नुकसान हुआ, राइट? या हर किसी की एज में 1 साल का नुकसान हुआ एवरेज में। तो टोटल कितने हैं ये उसके जाने के बाद? 24 नुकसान हुआ एक एक का, तो मीन्स 24 का नुकसान हुआ, राइट? और 24 का नुकसान क्या मतलब हुआ कि वो बंदा जो है, जो कि जा रहा है, वो एवरेज से 24 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तभी तो नुकसान हुआ ना 24 का। तो कितना लेके जा रहा है वो? 15। उनकी एवरेज थी पहले 24,
39। आंसर समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20। ठीक है सर, 30 नंबर्स की एवरेज है 20। इफ टू नंबर्स नेमली 38 एंड 30 आर डिस्कार्डेड, दो नंबर जा रहे हैं, मतलब दो लोग जा रहे हैं 30 और 38 वाला, तो एवरेज क्या बची रिमेनिंग की, यही पूछ रहा है ना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अब डिफरेंस ये है कि इसने दो नंबर्स को निकाल दिया। यहाँ पे 30 की एवरेज 20 थी, ठीक है, दो नंबर चले गए, लेकिन जो ये दो नंबर चले गए ये तो एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहे हैं ना। कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं? ये वाला 10 लेके जा रहा है एक्स्ट्रा, और ये वाला 18 लेके जा रहा है एक्स्ट्रा। मीन्स टोटल कितना लेके जा रहे हैं? 28। तो वो 28 का नुकसान उठाएंगे ना बाकी लोग, राइट। तो बचे कितने लोग हैं? पहले ये 30 थे, दो चले गए तो बचे 28। तो 28 लोग 28 का नुकसान उठाएंगे, तो हर किसी को एक का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहली एवरेज थी 20, नई होगी 19। सिंपल। चले आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रिकी है। देखिए एक क्लास है ए और बी, समझिएगा आराम से, मुझे पूरा अटेंशन चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट्स, एक में 36 है, एक में 44 है। द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40। सेक्शन ए का एवरेज वेट है 40, मतलब एवरेज है सेक्शन ए की 40 और बी की है 35। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ होल क्लास क्या होगा। मीन्स अगर हम ए और बी मिलाएंगे तो एवरेज कितनी आएगी मिक्स में। देखिए कितना सिंपल से आपको करना है। हम मान के चलते हैं कि हम क्लास टीचर हैं सेक्शन बी के, हमारी क्लास में 44 बच्चे हैं और एवरेज है 35। अब हमको बोला गया कि ये सेक्शन ए जो है आपकी क्लास में मर्ज होगा, तो हम इसको कैसे सोचेंगे? देखिए हमारी क्लास में जो है मुझे पर हेड फ़ायदा कितना हो रहा है एवरेज का। मेरी एवरेज जो बच्चों की थी वो 35 की थी ना, तो 35, वेट कर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 35 मेरी एवरेज थी। नए बच्चों सारों की एवरेज जो है +5 है, मीन्स मुझे 5 का फ़ायदा हो रहा है। और कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है मुझे? 36 लोगों का। ये मेरा टोटल फ़ायदा हो गया ना। मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ। मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में 44 स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज 35 है। अब जब ये नए स्टूडेंट्स आ गए तो हर कोई पर हेड जो है मुझे 5 एवरेज में फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया। और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए? 36। मीन्स ये मेरा टोटल फ़ायदा हो गया ना। कितनों पे हो रहा है? 36 + 44। सिंपल। टोटल स्टूडेंट्स तो यही है ना। मीन्स जो ये फ़ायदा होगा ये तो इक्वली सभी स्टूडेंट्स में बटेगा ना। कितने स्टूडेंट्स में बटेगा? 36 + 44 कितना होता है ये? 80। तो सिंपली इसको काटते हैं। 5 1 5 6, 16 से कट गया ये, और 4 से काटेंगे तो 4 4 जार 4 9 जार, राइट। ये आ गया 4/9। वो कितना होता है? सॉरी 9/4 आ गया ये। 9/4 वो होता है 2। वेट सेकेंड, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और ना। 9/4 कितना होता है? 4 2 जार 8 पॉइंट, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 2.25।
मीन्स 2.25 का जो है मुझे फ़ायदा हो रहा है हर किसी बच्चे को जो है 2.25 का फ़ायदा होगा जब ये सेक्शन मेरी सेक्शन में मर्ज हो जाएगी। तो पहले मेरी एवरेज कितनी है 35, फ़ायदा कितना हो रहा है 2.25 का, मीन्स अब कितनी एवरेज हो गई 37.25। ठीक है, चलिए देखिए कल भी मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम में पोस्ट नहीं किया क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें एडिशन के भी क्वेश्चंस है। मींस एडिट जब मेंबर ऐड होता है, जब मेंबर जो है ये आज का कॉन्सेप्ट जब रिप्लेस होता है कल वाला कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत से तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि आप पहले जो है कॉन्सेप्ट्स सारे कर लीजिए, उसके बाद मैं एक ही पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, कल मैंने सिखाया एडिट वाला कंसेप्ट जब एक मेंबर ऐड होता है। आज मैंने सिखाया आपको कि जब एक मेंबर चला जाए। ठीक है, कल मैं रिप्लेसमेंट वाला दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल इस बंदे के बदले ये वाला बंदा आ गया। और फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है एजेस वाला जिस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा और उसके साथ ही जो है आपका एवरेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बोले कि हमारे जो सेशंस हैं आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। मैथ क्लास उसी दिन देखिए जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं नए सेक्शन में जो है उस डाउट को इंक्लूड कर लूँगा। क्योंकि ये हिस्ट्री क्लास तो है नहीं या कोई और क्लास तो है नहीं कि चलिए एक दिन बाद भी देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अब फॉर एग्जांपल आज कोई बच्चा परसेंटेज देख रहा है, उसको कोई डाउट आया, वो पूछेगा आज मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है फिर कि परसेंटेज को फिर से समझाना या परसेंटेज का डाउट जो है एवरेज चैप्टर में लेके आना। ठीक है, सो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जो है इसकी की है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन देखिए या मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको जब आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, या अभी आपका परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज के क्वेश्चंस जितने हो सके उतने कीजिए। गूगल से सर्च कीजिए क्वेश्चंस, कोई और प्लेटफॉर्म क्वेश्चंस आपको दे रहा है तो वो कीजिए, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सीख ली। राइट, चलिए इसी नोट के साथ एंड करते हैं ये वाला सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं रिप्लेसमेंट जो है कॉन्सेप्ट उसके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।